अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर कवर कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट वन का चैप्टर नंबर वन हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे चैनल का नाम है इरम टेक चैनल। इसमें आप टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो पढ़ेंगे अपना 9 10 से लेकर BS टू ऑनवर्ड्स। तो हमारा ये पहला लेक्चर है तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटल साइकिल में एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है कि हम सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन किस तरह से करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके एक आर्किटेक्चर रखते हैं, आर्किटेक्चर रखने के बाद उसकी कोडिंग करते हैं, कोडिंग के बाद उसको टेस्ट करते हैं और डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया था ना, जो भी रिक्वायरमेंट हमें आई थी, हमने ये सारे फेजेस के बाद हमने सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर दिया। अब डिलीवर किसको किया? डिलीवर उसको किया कि जो कंपनी, कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज, कोई फैक्ट्री, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन, वो जो भी सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, हमने उसको बना के उसका प्रोडक्ट दे दिया। अब ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है इसमें हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं कि पहले हमने ये कहा कि हम यूज़र से रिक्वायरमेंट लेते हैं। अब यूज़र कौन है? जिसने यूज़ करना है। लाइक वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो टीचर हो सकते हैं, वो कोई फैक्ट्री वर्कर्स हो सकते हैं, वो कोई भी, वो सोसाइटी का कोई भी पर्सन हो सकता है। उसके बाद अगेन उसने स्ट्रक्चर बना, आर्किटेक्चर बनाएगा डेवलपर। डेवलपर आर्किटेक्चर क्या बनाएगा? रिक्वायरमेंट के बाद उसको जो भी चीज़ आएगी वो उसका खाका बनाएगा ना, कि उसने कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है, कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है और क्या काम करेगी। फिर उसने क्या करना है? उसने कोडिंग करनी है, मतलब जो चीज़ उसने सोची थी उसको सोच के उसने कोडिंग करनी है। 3 स्टेप पूरे हो गए। अब 4th स्टेप में क्या आ रहा है? 4th स्टेप में ये आ रहा है कि वो जो भी उसने कोडिंग की है, उसको वो टेस्ट कर रहा है ना। ज़ाहिर-सी बात, उसने जो-जो चीज़ें रखी थी, जो चीज़ जहाँ पर रखने का सोचा था, उसको वो टेस्ट कर रहा है। तो उस टेस्टिंग के बाद अगेन वो सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेगा। डिप्लॉयमेंट मैंने आपको बता दिया कि जिसके लिए भी वो सॉफ्टवेयर बनाया गया था, उनके लिए उसने अवेलेबल करवा दिया। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो मेन मोटिव है वो यही है कि आप अपने एरर्स को कम कर सकें। तो क्या हम, चूँकि हम एरर को कम कर लेते हैं तब जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं। लोअर कॉस्ट, क्या हमने यही कहा कि हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। जब हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलते हैं तो हमारी कॉस्ट कम आती है, हमारी, चूँकि हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं होती। एंड बेटर मेंटेनेंस, क्या हमने ये कहा कि हम सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर देते हैं और लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको मेंटेन भी तो करना होता है। जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ले लें, हमारा फेसबुक है। फेसबुक तकरीबन आज से को 25-30 साल पहले बना हुआ है, लेकिन आज भी उसकी मेंटेनेंस की जा रही है, उसमें कोई ना कोई चेंजेस आती ही रहती है। ये नहीं होता कि वो सॉफ्टवेयर स्टक हो जाए। मतलब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उधर से ट्रांजैक्शन हो भी रही है, पैसे हमारे आ रहे हैं, पैसे हमारे जा रहे हैं, ये सारी मेंटेनेंस ही तो हो रही है। तो हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये प्रोसेस है एक सॉफ्टवेयर क्रिएशन का, जिसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया रिक्वायरमेंट्स हैं, डिज़ाइन है, कोडिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं। ठीक है? और ये इसमें क्या होता है कि हम अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उस तरीके से सॉल्व करते हैं कि जो यूज़र हो उसकी ज़रूरत भी पूरी हो सके। और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो मेन मोटिव है वो यही है कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो रिलायबल हो, मतलब यूज़र आपका उस पर डिपेंड कर रहा हो। ठीक है? यूज़फुल क्या है कि वो यूज़र्स के लिए, जो बंदे उसको इस्तेमाल करेंगे, वो उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो, उनको कोई ना कोई फ़ायदा दे। एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम, एंड जो उनके काम करने की स्पीड थी वो मैनुअल से ज़्यादा हो जाए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये होती है। ठीक है? उसके बाद हम आते हैं इसकी स्टेजेस पर। स्टेजेस मैंने आपको पहले जो बताई थी, अब उनको फिर रिपीट कर दूँ। फिर जैसे प्लानिंग है। प्लानिंग मतलब वो फर्स्ट फेज़ होता है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं, उसको कितना टाइम चाहिए, वो क्या काम करेगा और उसके गोल क्या होंगे, मतलब जब वो बनेगा तो वो कैसा लगेगा। रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आप यही कर रहे होते हैं कि आप उसके बारे में रिक्वायरमेंट्स लेते हैं। जो भी चीज़ आप, मतलब लोगों से इंटरव्यू करके, सेशंस करके आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं ना, मतलब लोगों से कि हमें भाई ये चीज़ हम बना रहे हैं तो इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, कौन सी एक्सेस किसको होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा सिस्टम डिज़ाइन। द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एज अ इंक्लूडिंग डेटाबेस इंटरफेस एंड आर्किटेक्चर। जैसे कि अब सॉफ्टवेयर में डेटाबेस होती है, जैसे हम ये कहते हैं कि हम फेसबुक का यूज़ करते हैं, वो फेसबुक एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन फेसबुक के पास जो हमारा डाटा पड़ा हुआ है
वो डेटाबेसेस के फॉर्म में ही पड़ा हुआ है ना, उसमें हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों यूज़र्स हैं, ठीक है? तो अगेन हम उसका उसके डेटाबेस भी, उसका आर्किटेक्चर भी कि कौन सी चीज़ कैसी दिखेगी। आय के मेन्यू बार लेफ्ट साइड पर होगी या टॉप बार टॉप साइड पर लेफ्ट लेफ्ट पे होगी या राइट पर होगी। डेवलपमेंट डेवलपमेंट में सारी सी चीज़ें, वो जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर नई चीज़ें सोची होती हैं वो उसको देख के वो कोडिंग कर लेता है, ये उसकी डेवलपमेंट है। टेस्टिंग क्या है कि जब उसने वो कोडिंग कर ली, कोडिंग के अगले अगले फेज में उसने जब चेक करके सॉफ्टवेयर को रन करके देखा तो उसमें कोई प्रॉब्लम आई थी, कोई बग आ गया, कोई चीज़ ठीक नहीं थी आ रही, कोई पिक्चर ठीक नहीं थी आ रही, तो उसने उन चीज़ों को कवर अप किया, उसको ठीक किया। और वो तब तक टेस्टिंग करता जाएगा जब तक सारी चीज़ें ठीक से ना चलें। डिप्लॉयमेंट, ये सॉफ्टवेयर जो उसने बनाया था उसको डिलीवर कर दे एंड इंस्टॉल फॉर द यूज़र, मतलब जिस भी पर्सन, जिस भी कंपनी, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसने कोई बनाया था सॉफ्टवेयर, उसको डिलीवर कर दिया। अब जो कॉलेज अपना काम है वो आसानी से परफॉर्म कर सकता है, ये डिप्लॉयमेंट है। मेंटेनेंस, कि आप उसको अपडेट्स कर दें, जैसे मैंने अभी आपको बैंक्स की एग्जांपल दी है या गवर्नमेंट की वेबसाइट्स की एग्जांपल दिया है। बग फिक्सेस, कि अगर कोई विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आप उसको फिक्स कर दें। अब यहाँ पर बग्स फिक्सिंग में आपकी जो सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो एफिशिएंसी है, कि आप कितनी जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ये आपकी एफिशिएंसी है। एंड इम्प्रूवमेंट आर मेड आफ्टर रिलीज, जैसे मैंने आपको अभी फेसबुक की एग्जांपल दी थी कि वो 25-30 साल पुराना बना है, लेकिन उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ इम्प्रूवमेंट हो भी रही हैं और हो भी गई हैं। जैसे आज से 2-4 साल पहले ये चैटबॉट उसके साथ नहीं थे, लेकिन आज मेटा का हाँ अपना ही एक चैटबॉट है जो कि हमें फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम में भी, व्हाट्सएप में भी मिल जाता है। इसके बाद के रिक्वायरमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन देती है कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या काम कर सकता है, उसको क्या करना चाहिए। रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है कि हम यूज़र्स जिन्होंने यूज़ करना है, स्टेक होल्डर, मतलब हम कॉलेज के बारे में बात करें कि अगर हम किसी कॉलेज के बारे में बना रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कॉलेज के 2-3 डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एचओडीज होंगे, हम उनसे भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। एंड एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम क्लियरली, प्रोबेबली उसमें जो एक्सपर्ट हो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर ही हो एज सच, या वो बंदा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक मास्टर है जो कि बता सके कि भाई इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, एज पर स्टैंडर्ड यही चलती है। क्योंकि बिकॉज हम जो चीज़ एक्सेप्ट करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन, वो वही एक्सेप्ट करते हैं जो कि एज पर स्टैंडर्ड होती है। रिक्वायरमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, लाइक फंक्शनल मतलब कि जैसे आपने लॉगिन करना है, ज़ाहिर सी बात है आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड असाइन है। जैसे भी हम अपने फेसबुक अकाउंट्स या ईमेल्स अकाउंट को लॉगिन करते हैं, इवन कि व्हाट्सएप पे भी उसमें एक लॉगिन हमें असाइन है। सर्च, सर्च मतलब हम 2 4 5 10 चीज़ों में से कोई एक चीज़ को सर्च कर रहे हैं, ये सर्च है। रिपोर्ट्स, कि हमें एक डिटेल रिपोर्ट आ जाए हमारे बारे में, ये जैसे स्टूडेंट्स के नॉर्मली पोर्टल्स पर होती है। एंड नॉन फंक्शनल, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, ठीक है, उसकी मतलब कितनी जल्दी वो एक टास्क को कंप्लीट कर लेगा, इसकी परफॉर्मेंस है। सिक्योरिटी, कि उसकी हम सिक्योरिटी कैसे लगाएंगे, आया कि हमें कोई ओटीपी देंगे या कोई पासवर्ड देंगे, अगर हम ये चीज़ नहीं देंगे तो आया कि वो हमें ईमेल पर देंगे या फ़ोन नंबर पर देंगे। यूजेबिलिटी, उसमें जो चीज़ें आएंगी वो किस तरह से शो होंगी, उसमें क्या इंटरफेस लगेगा। रिलायबिलिटी, कि हमारा यूज़र हम उस सॉफ्टवेयर पर रिलाई करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हमें क्या करते हैं कि जितनी मतलब रिक्वायरमेंट्स के बारे में ये कहा जाता है कि हम जितनी अच्छी रिक्वायरमेंट्स लेंगे ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा है, उतना हमारा एरर के खदशात भी कम हो जाते हैं और जो हमारी कॉस्ट आती है वो भी कम हो जाती है। मतलब इन केस का हम ये कह दी कि रिक्वायरमेंट फ़ेज़ 1 है और हमने रिक्वायरमेंट को चेंज कर दी जाके तो स्टेप नंबर 3 में, तो उसका क्या नुकसान होगा कि हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हमें जब दोबारा प्रोसेस को वापस दोबारा करना पड़ेगा तो हमारे पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और टाइम भी लगेगा। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल मैंने आपको बता दी है, लेकिन मैं अगेन उसको रिपीट कर देता हूँ कि जिसमें आप लॉगिन्स, डाटा प्रोसेसिंग देखते हैं और जनरेशन रिपोर्ट को जनरेट करना देखते हैं। नॉन फंक्शनल में क्या होती है कि आप उसकी स्पीड देख रहे होते हैं, परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, रिलायबिलिटी देख रहे होते हैं, ताकि जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको जब यूज़र्स यूज़ करे तो उसका एक बहुत ही अच्छा एक इंटरेक्टिव सेशन हो ना, ताकि वो ज़्यादा चीज़ें लर्न कर सके, ताकि वो उसको ज़्यादा चीज़ें जब अच्छे से चलेंगी वो यूज़र बोर नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर सारी चीज़ें स्लोली चल रही हैं तो यूज़र जो अपना इंटरेस्ट है वो लूज़ कर जाता है और प्रोबेबली वो शायद किसी और सॉफ्टवेयर को यूज़ करना स्टार्ट कर दे। डिज़ाइन, a design phase is a phase in which overall structure of the software system is planned before actual coding, कि वो मोमेंट जब सॉफ्टवेयर डेवलपर
कोडिंग करने से पहले सोचता है कि मैं किस चीज़ को, लाइक मेन्यू बार है, अकाउंट की सेटिंग है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन, वो सारी कहाँ रखूँगा। वही है, मतलब ये कि आप एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं अपने दिमाग में, या उसको एक डॉक्यूमेंट उसका एक बना लेते हैं, ठीक है, अपनी पेंसिल के साथ, कि मैं इस चीज़ को यहाँ रखूँगा और ये उसका डिस्प्ले होगा, उसमें ये फीचर्स जो है ना मुझे रखने ही रखने हैं, चूँकि वो रिक्वायरमेंट्स में आए हुए हैं। उसमें क्या होता है कि हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो यूज़र को चीज़ सामने शो की वो किस तरह से होगी, बिकॉज़ हमने ये कहा कि हमने यूज़र को भी इंटरेक्ट करना है साथ में, मतलब वो मेंटली तौर पर हमारे साथ हो। और जो ओवरऑल वर्क है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर, हमने मेक श्योर करना है कि वो सॉफ्टवेयर अच्छे से और सही से काम कर रहा हो। कोडिंग, के कोडिंग में हमने ये कहा कि हम उसमें चीज़ों को हार्ड लेवल में लेके आते हैं, मतलब जो चीज़ हमने सोची थी दिमाग में, हम उसको लॉजिक बना के लिख रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, HTML, बूटस्ट्रैप, ये सारी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। अब कोडिंग का मेन गोल क्या होता है कि हमने जो डिज़ाइन है हम वो बनाएं, और जो अलाइन करता हो, जो मिलता हो यूज़र की रिक्वायरमेंट से, बिकॉज हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो रिक्वायरमेंट्स हमने यूज़र ने दी है। पैसा कौन इन्वेस्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर के बनाने में? यूज़र खुद। टेस्टिंग, टेस्टिंग में वो फेज़ कि हम चीज़ों को चेक करते रहते हैं, जो भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको चेक करते रहते हैं, और तब तक चेक करते हैं जब तक हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक से काम करना स्टार्ट ना कर दे। और ये इंश्योर करता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल ठीक काम करे अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट। यूज़र कौन? जो बनवा रहा है, सॉरी, इन्वेस्टर है जो। Different type of testing are used such as test unit testing, integration testing, system testing and user acceptance testing to improve quality। मतलब कि आप एक-एक पोर्शन को बनाने के बाद आप जो है ना वो टेस्ट कर रहे हैं, ये 2 चीज़ों को इकट्ठे ऐड करने के बाद चेक कर रहे हैं। ये जो है ना इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। इसके बाद आती है हमारी डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का वो फंक्शन, हमने सॉफ्टवेयर बनाया, बनाने के बाद हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप उसको लिए, हम उसको डिप्लॉय कर दिया, मतलब जिन्होंने यूज़ करना था हम उनको लिए अवेलेबल करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमें शायद एक एक्स्ट्रा स्टेप जो कर सकते हैं वो ये कि जो एम्प्लॉय जिन्होंने यूज़ करना है हम उनकी ट्रेनिंग भी करवा दें, मतलब 2-4 पर्सन हम उनकी ट्रेनिंग भी करवा दें, ताकि इन केस कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को वो खुद सॉर्ट आउट कर सकें। अब डिप्लॉयमेंट का गोल क्या होता है कि वो फुली फंक्शनल जो सिस्टम है वो अवेलेबल करवा देते हैं यूज़र्स के लिए। मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस का एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि हम बैंक से कोई ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, और हमने बैंक से ट्रांज़ैक्शन कर ली, बट हमारी वो ट्रांज़ैक्शन, मतलब अकाउंट्स वैसे नहीं कटे, तो क्या ही सीन होगा, ठीक है? मतलब ये बैंक की ओवरऑल रेपुटेशन को डैमेज कर देगा। डिप्लॉयमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि हम मेंटेनेंस करने के डिप्लॉयमेंट के बाद हम मेंटेनेंस पे आते हैं, कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो हम अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर रहे हैं। अगर हमने कोई एरर आ गया है तो हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, कोई नया फीचर आ गया तो हम उसको ऐड कर रहे हैं, और हम ये आहिस्ता वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जो उसकी अपने सॉफ्टवेयर की परफ़ॉर्मेंस है, उसको भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। और ये मेंटेनेंस का मेन गोल क्या होता है कि हम यूज़फुल रहें और हमारा जो यूज़र है वो भी सिक्योर फ़ील करे, एंड एफिशिएंट ओवर ओवर टाइम, कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी स्पीड बढ़ जाए। तो यही हमारे फाइनल स्टेप्स थे, जो कि जिसमें हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिटेल से पढ़ा। अब मज़ीद भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये सारा चैप्टर इसी के बारे में है। अगर आपको मेरी ये वीडियो, जो कि पहली वीडियो थी, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।